आज हम हमारी पुस्तक क्षितिज का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसमें पहला पाठ है हमारा सूरदास। सूरदास 4 नंबर का हमारे लिए पर्चा आता है हर बार। तो 4 नंबर सबसे पहले हम प्रत्येक पाठ का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद में अर्थ पढ़ेंगे। सूरदास जी भक्ति काल के कवि हैं। तो हम एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं जिससे समझ में आए आगे तक। भक्ति काल, भक्ति काल की जो समय सीमा मानी जाती है आचार्य शुक्ल के अनुसार 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत भक्ति काल की जो समय सीमा मानी गई है वो 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। अभी समझिए कि विक्रम संवत होता क्या है, ईस्वी सन क्या होता है, क्योंकि हर पाठ में जो भक्ति काल के रीति काल के हमारे पाठ आएंगे उनमें विक्रम संवत हमें देखने को मिलेगा और आधुनिक काल के लेखकों में कवियों में हमें ईस्वी सन देखने को मिलता है। तो ये भ्रम हम अभी दूर कर लेते हैं। जैसे मान के चलो भक्ति काल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है 1050 विक्रम संवत। अब इसको ईस्वी सन में कैसे फैलाएंगे? 1050 माइनस 57, 10 में से 7 गए तो 3, 14 में से 5 गए तो 9, ये हो गया 993 ईस्वी। ईस्वी। अब देखिए हमारे जो सूरदास जी हैं इनका जन्म संवत में दे रखा है 1540 विक्रम संवत। ठीक है, यदि हम इसे ईस्वी सन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? -57, 10 में से 7 3, 14 में से 5 9, 5 और 4 9, 13 में से 5 और ये 1483 ईस्वी। एक बात अब समझ में आ गई होगी, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में ही ये चीजें क्लियर हो जाएं तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि जब हम 20 पाठ पढ़ेंगे या 15 पाठ पढ़ेंगे तो आगे तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए। विक्रम संवत में से जब हम -57 कर देते हैं तो ईस्वी सन आ जाता है। जैसे किसी का जन्म हुआ 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी। अब 2000 ईस्वी को यदि हम विक्रम संवत में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? तब +57 कर देंगे, 2057 विक्रम संवत, ऐसे हो जाएगा। अब सूरदास जी का जन्म हमारी किताब में दे रखा है 1540 विक्रम संवत। ठीक, विक्रम संवत में से हम जब -57 करते हैं तो ईस्वी सन आता है। तो अगर हम ईस्वी में सूरदास जी का जन्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1483 ईस्वी। तो मुझे लगता है अब विक्रम संवत में से ईस्वी सन फलाना आपको आ गया होगा। हर कहीं पर भी विक्रम संवत में से -57 कीजिए, ईस्वी सन आ जाएगा। विक्रम संवत में से -57 करने पर हमेशा ईस्वी सन आ जाता है और ईस्वी सन में +57 करने पर विक्रम संवत आ जाता है। तो देखिए हमारी जो हिंदी है उसका साहित्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे अच्छा साहित्य लिखा है। तो उनके अनुसार हम काल विभाजन मैं बताता हूँ। भक्ति काल की जो समय सीमा बताई है शुक्ल जी ने वो बताइए 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत।
अब 57 घटाते चलिए ईस्वी सन आ जाएगा। उन्होंने विक्रम संवत में दिया है तो हम विक्रम संवत में ही मैंने लिख दिया। भक्ति काल का विभाजन किया है, अच्छी तरह समझ लेना। आगे के पाठ भी एक ही बार बता रहा हूं, आगे के पाठ भी क्लियर हो जाएंगे तीन पाठ तक। पहला सूरदास, सूरदास और तुलसीदास दो भक्ति काल के कवि हमारे लिए, तो उनको ही क्लियर कर लेते हैं। तो दो भागों में बांटे, सगुण भक्त निर्गुण भक्त। ज्यों की त्यों सारणी हमें पेपर में बनानी है, अगर परिचय पूछे सूरदास का अथवा तुलसीदास का, क्योंकि हमें 4 में से 4 नंबर लेने इसलिए। फिर सगुण भक्ति धारा को 2 भागों में बांट दिया है, कृष्ण भक्त और दूसरा है राम भक्त। इधर निर्गुण भक्ति धारा को भी 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 ज्ञानाश्रयी और नंबर 2 प्रेमाश्रयी। अब देखिए बच्चों, ये विभाजन बड़ा सटीक विभाजन है। कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, ये सगुण भक्त हैं। दूसरे निर्गुण भक्त, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। अब सगुण और निर्गुण के बारे में मैं आपको बताता हूं। सगुण भक्त मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, निर्गुण भक्त मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। सगुण भक्त कहते हैं कि जब हमारे सामने वस्तु स्थायित्व नहीं होगा, अपने आराध्य की मूर्ति नहीं होगी, हमें हमारा आराध्य दिखता कैसा है ये ही नहीं पता होगा, तो हमारा भक्ति में मन कैसे लगेगा। इधर निर्गुण भक्त कहते हैं कि ईश्वर तो निर्गुण निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वह सभी जगह व्याप्त है। दोनों ने अपने अपने हिसाब से अपने मतों को बताया है। तो सगुण भक्ति धारा में भगवान की साक्षात जैसे कृष्ण रूप, राम रूप की भक्ति की है। निर्गुण भक्तों ने 2 तरह के हुए, ज्ञानाश्रयी ज्ञान की बातें की हैं, प्रेमाश्रयी प्रेम की बातें की हैं। तो कृष्ण भक्ति धारा के सर्वोच्च कवि माने जाते हैं सूरदास जी। और ये सूरदास जी हमारे सिलेबस में पहला पाठ तो अति महत्वपूर्ण, और दूसरा पाठ है हमारा तुलसीदास जी। और राम भक्ति धारा के सबसे अच्छे कवि, सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी। तुलसीदास जी, ये दोनों पाठ कृष्ण भक्ति के और राम भक्ति के, सूरदास जी और तुलसीदास जी, ये दोनों पाठ हमारे सिलेबस में हैं, तो अच्छी तरह इनका अध्ययन करेंगे। अब एक धारा चलती है निर्गुण भक्त, और निर्गुण भक्तों में आते हैं ज्ञानाश्रयी। ज्ञानाश्रयी वो होते हैं जो ज्ञान की बातें करते हैं। इनमें आते हैं सर्वश्रेष्ठ कवि हैं कबीरदास जी, कबीरदास। और बच्चों प्रेमाश्रयी, ये प्रेम की बातें करते हैं, और इनमें आते हैं सूफी कवि। सूफी कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, ये सूफी कवि हैं, ये संत कवि हैं। कबीरदास क्या है? संत। जायसी क्या है? सूफी। संत कौन होते हैं? ज्ञानाश्रयी। और सूफी कौन होते हैं? प्रेमाश्रयी। राम भक्ति किसने की? तुलसीदास ने। और कृष्ण भक्ति किसने की? सूरदास ने। एक बार चार्ट को पुनः देखते हैं। पहला पाठ हमारा सूरदास। सूरदास जी भक्ति काल के कवि हैं।
कौन सी धारा के कवि है? कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। शुक्ल ने 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत का समय, भक्ति काल का समय माना है। इसके दो भाग किए हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति को दो भागों में बांट दिया, कृष्ण भक्त और राम भक्त। दोनों पाठ हमारे सिलेबस में हैं। ये हमने 9th में पढ़ा था और ये बड़ी क्लासों में जाके प्रेमाश्रय कवि आते हैं, सूफी वगैरह, सीनियर वगैरह में ये आते हैं। लेकिन चार्ट हमें ज्यों का त्यों बनाना है। चाहे तुलसीदास का ये चार्ट कहाँ कहाँ बनेगा ये बता देता हूं आपके लिए। या तो तुलसीदास का परिचय पूछे हमसे या सूरदास का परिचय पूछे, ये चार्ट ज्यों का त्यों हम पहले पॉइंट में उतार देंगे। जैसे हम सूरदास जी का परिचय लिख रहे हैं या तुलसीदास जी का, तो ये चार्ट हम ज्यों का त्यों पहले पॉइंट पर भक्ति काल लिख के उतार देंगे। अब सूरदास जी के बारे में अन्य बिंदु हम लिखते हैं। ये पहला पॉइंट हो जाएगा ये चार्ट वाला। दूसरा पॉइंट, सूरदास भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्त कवि हैं। कृष्ण भक्त कवि हैं। अगला पॉइंट, जन्म। यदि मैंने विक्रम संवत और ईसवी सन कैसे फलता है ये मैंने आपके लिए बता दिया। मैं ईसवी सन में सीधे लिखे दे रहा हूं 1483 ईस्वी। 1483 ईस्वी। चौथा पॉइंट, गुरु थे वल्लभाचार्य। अगला पॉइंट, ये विठल नाथ जी द्वारा 1565 ईस्वी में स्थापित अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। रचनाएं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, सूरसागर में संग्रहित भ्रमर गीत सार
भ्रमर गीत सार श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद से लिया गया है। देखिए एक बार इन पॉइंटों को समझते हैं हम। सूरदास जी भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्त कवि हैं। अभी मैंने चार्ट के माध्यम से आपको ये समझा दिया था। जन्म 1483 ईस्वी, गुरु वल्लभाचार्य। पांचवें पॉइंट को अच्छी तरह समझिए क्योंकि पांचवा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पांचवें पॉइंट में लिखा है मैंने, ये विट्ठलनाथ जी द्वारा 1565 में स्थापित अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। अब समझिए ये अष्टछाप क्या है और सर्वश्रेष्ठ कवि क्यों रहे। वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं विट्ठलनाथ जी, और वल्लभाचार्य जी गुरु किसके हैं? सूरदास जी के। सूरदास के गुरु कौन है? वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य के पुत्र कौन है? विट्ठलनाथ। इन विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की, और अष्टछाप में वे 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे जो कृष्ण भक्ति से युक्त रचनाएं लिखते थे, कृष्ण भक्ति के गायन करते थे। वे 8 सर्वश्रेष्ठ कवि लिए गए। उनमें सर्वश्रेष्ठ स्थान किसका था? सूरदास जी का। उन 8 का नाम लिखना इस समय कोई उचित भी नहीं है। 8 के नाम, इनमें से 4 तो विट्ठलनाथ जी के थे और 4 थे वल्लभाचार्य जी के। 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्यों में एक सूरदास जी थे, कुंभनदास जी थे, कृष्णदास जी थे और परमानंद जी थे। ये 4 इनके थे और 4 इनके शिष्य थे। हमें तो इतना ही याद रखना है, विट्ठलनाथ जी द्वारा 1565 में स्थापित अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। अष्टछाप मैंने बता दिया क्या था? कृष्ण भक्ति करने वाले कवियों का संग्रह। अगला है रचनाएं। 3 प्रमाणिक रचनाएं मानी गई हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर में संग्रहित भ्रमर गीत सार, ये भ्रमर गीत सार से ही सूरदास जी को सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई। भ्रमर गीत सार क्या था? भौरे का गीत, भौरे का गायन। इसके पीछे एक कथानक है, उस कथानक को जब हमारी ऑफलाइन क्लास चलेंगी तब हम बात करेंगे। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद से लिया गया है। भ्रमर गीत सार से ही सूरदास जी की सूरसागर को प्रसिद्धि मिली और सूरसागर से ही सूरदास जी को प्रसिद्धि मिली। अगला पॉइंट लिखिए, प्रारंभ में सूरदास जी विनय और दास्य भाव की भक्ति करते थे। लेकिन वल्लभाचार्य जी की प्रेरणा से वल्लभाचार्य जी की
प्रेरणा से ये वात्सल्य एवं श्रृंगार युक्त रचनाएं लिखने लगे, रचनाएं लिखने लगे। देखिए, प्रारंभ में ये जन्मांध थे, इस पर तो विद्वान एकमत नहीं है। प्रारंभ में सूरदास जी विनय और दास स्वभाव की भक्ति करते थे, लेकिन वल्लभाचार्य जी की प्रेरणा से वात्सल्य एवं श्रृंगार युक्त रचनाएं लिखने लगे। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट, वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, इनकी मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज डूबत है, जो कछु जाको लेनो होय सो लियो, लेनो होय सो लियो। ये समझिए आप, पहले प्रारंभ में सूरदास जी विनय और दास स्वभाव की भक्ति किया करते थे। विनय और दास स्वभाव की भक्ति किया करते थे, ये कहते थे, आराधना करते रहते थे कि भगवान इस जन्म में मुझे आपने अंधा बना दिया और आप ही मेरी नैया को पार कर सकते हो, और केवल प्रार्थना, दीनता, ऐसा ही भाव की भक्ति ये किया करते थे। लेकिन वल्लभाचार्य जी ने इन्हें एक दिन विनय और दास स्वभाव के गीत गाते देखा, तो उन्होंने इन्हें प्रेरणा दी और वात्सल्य एवं श्रृंगार रस से युक्त भगवान श्री कृष्ण की रचनाएं लिखने के लिए प्रेरित किया। और वहीं से वल्लभाचार्य जी की प्रेरणा से ही ये वात्सल्य और श्रृंगार, वात्सल्य क्या होता है? वात्सल्य होता है माता का अपने पुत्र या पुत्री के प्रति प्रेम, पिता का अपने पुत्र या पुत्री के प्रति प्रेम, ये वात्सल्य रस के अंतर्गत आते हैं। तो इन्होंने मैया यशोदा और नंद बाबा का प्रेम बाल रूप श्री कृष्ण के प्रति अपने पदों में दिखलाया है। श्रृंगार रस में नायक का नायिका के प्रति, श्री कृष्ण का गोपियों के प्रति प्रेम दिखलाया है। किसने? सूरदास जी ने। तो वात्सल से युक्त रचनाएं भी लिखी हैं और श्रृंगार रस से युक्त रचनाएं भी इन्होंने लिखी हैं। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहते हैं। सम्राट यानी राजा। वो क्यों कहते हैं वात्सल्य रस का सम्राट? क्योंकि अंधे होते हुए भी बाल रूप का कोना कोना ये झांका है। आंखों वाला व्यक्ति भी ऐसा वर्णन नहीं कर सका जो इन अंधे व्यक्ति ने
किसका वर्णन किया? श्री कृष्ण के बाल रूप का मनोहर वर्णन किया। इसीलिए इन्हें वात्सल रस का सम्राट या राजा भी कहते हैं। इनकी मृत्यु पर विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ मैंने बता ही दिया पहले, किसके पुत्र हैं? वल्लभाचार्य जी के। विट्ठलनाथ ने कहा था पुष्टि मार्ग को जहाज डूबते जो कुछ जाको लेनो हो सो ले। इसका मतलब यह है पुष्टि, पुष्टि मार्गीय भक्त होते हैं भगवान की का विशेष अनुग्रह प्राप्त करने वाले कृष्ण भक्त, भगवान का विशेष अनुग्रह प्राप्त करने वाले कृष्ण भक्त। तो जब ये मर रहे थे तो कहते हैं कि भगवान का विशेष अनुग्रह जिन पर है सूरदास जी, वे उनका जहाज, जहाज जैसे पानी में डूबता है ऐसे ये क्या है, इस संसार सागर को छोड़ के जा रहे हैं। जो कछु जाको लेना हो सो लो। अब इनसे जो कुछ भी ज्ञान किसी को लेना है वो इनसे ले लीजिए। 11 पॉइंट हमने लिखाए हैं, 11 पॉइंट याद कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न बनता है, कहीं से भी बन सकता है, और थोड़ा थोड़ा करके हम इन्हें याद करते रहेंगे। करो।